हेलो स्टूडेंट्स, आर्यस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर थर्ड देखेंगे, आपका 10th क्लास। चैप्टर थर्ड क्या है? पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन आपको याद आया होगा, हमने लीनियर इक्वेशन लास्ट चैप्टर में देखा था। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, है ना? जहां पर वेरिएबल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये लोग पढ़ चुके हैं जहां पर लीनियर वेरिएबल का डिग्री क्या होता है? 1 होता है। जैसे 3x + 5 यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल का डिग्री 1 है, तो ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, क्या डिफरेंस इस चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला देखा था लीनियर इक्वेशन, लेकिन कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। ऐसे लीनियर इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, है ना? इट मींस, कहने का मींस ये 3x प्लस कोई और वेरिएबल भी यहाँ पर होना चाहिए, जैसे 2y, 3x + 2y + 5 = 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसमें x भी है और y भी है। इट मींस यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो गए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम चैप्टर थर्ड में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टडी करने के पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, इफ यू हैव 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन्स, आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। यू हैव टोटल 50 रुपीज, आपके पास टोटल कितना हुआ? 2 रुपए और 5 रुपए को मिलाकर 50 रुपीज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में इसको लिखेंगे? ठीक है, इसको आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। आपके पास 2 रुपए वाले कुछ सिक्के हैं, ठीक, और कुछ सिक्के हैं 5 रुपए वाले। ठीक, अब आपको इसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कितना मान लिया? x मान लें। ठीक, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितना मान ले? y रुपीज मान ले। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास? 50 रुपीज। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया हमने तो कितना हुआ? 50 रुपीज। तो देखिए हो गया ना, ये हमारा बन गया एक लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 50। ठीक, 2 वेरिएबल्स वाला, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो इस तरह से ये है हमारा 2 वेरिएबल्स वाला फॉर्म, इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स वाला फॉर्म। तो आपको समझ में आया किस तरह से बना है? ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में और अधिक। पहले हम इसका जनरल फॉर्म में आपको शेयर कर दूं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने इक्वेशन में देखा था, इसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c। ठीक, ये इसका जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर x और y 2 वेरिएबल है और a b c ये क्या है? क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट, है ना? यहां पर कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट? बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक, कोई जल्दी नहीं है, बड़े प्यार से समझाऊंगा। एक एक चीज आपकी मैं क्लियर करके चलूंगा, और कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करके आपका क्वेश्चन जो भी है, क्वेरी जो भी है, वो आप लिखें, मैं उसको वापस समझा दूंगा। तो ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इस तरह से होता है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला। ठीक है, जहां पे कांस्टेंट a b c है और वेरिएबल x y है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए यहां पर एक और बात हो रही है, पेयर ऑफ। ठीक, क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप चैप्टर जब ओपन करेंगे, एक्सरसाइज जब आप देखेंगे 3.1 एंड 3.2, तो वहां पर आपको दो इक्वेशन दिए होंगे। ठीक है, उन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। तो उन टू इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है, आइए वो देखते हैं कैसे लिखी जाती है वो। तो टू इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी जाती है ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। कोई दूसरा दिया होगा तो उस इस तरह होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकंड। ठीक है, इस तरह से। तो इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, इनके जगह पर कोई भी नंबर आएगा आपका 1 2 3 4 एनीवन, बट 0 नहीं हो सकता। बट 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो क्या होगा? जैसे 0 मान लिया हमने, 0 जब x में मल्टीप्लाई करेगा तो इसे वो 0 कर देगा, और इस तरह से टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो हमने यहां पर देखा, इसको a1 x का कॉफिशिएंट है। ठीक है, v1 y का कॉफिशिएंट है, और इसमें c1 कांस्टेंट है। नेक्स्ट में भी इसी तरह से a2 x का कॉफिशिएंट है, b2 y का कॉफिशिएंट है, और c2 कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, उनके बारे में अब हम देखते हैं वो मेथड कौन से हैं, और उन मेथड के द्वारा कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इतना आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, ओके। जस्ट मिनट, someone is on my gate. ओके, कमिंग बैक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके दो मेथड, ग्राफिकल, एक हम ग्राफिकल ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग होती है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। आज के सेशन में हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, और नेक्स्ट है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 6y इक्वल टू 18। दीज आर टू इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें मैं क्या करना होता है, इसमें अगर आप इसका कंपेयरिंग किससे करेंगे, जनरल फॉर्म से, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आप कंपेयरिंग करते हैं तो आपको f1 इक्वल टू कितना मिलेगा,
2, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 9। ठीक है, इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, -9 हो जाएगा। इसी तरह A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है, आपको इनके कॉफिशिएंट का रेशियो देखना है। ठीक है, कैसे, आप A1 अपॉन A2 को चेक करें, इनका रेशियो क्या है। ठीक, B1 अपॉन B2 को चेक कर ले, इनका रेशियो क्या है, और C1 अपॉन C2 को चेक कर ले, इनका रेशियो क्या है। तो देखिए A1 अपॉन A2 का रेशियो, A1 इक्वल टू 2 है और A2 इक्वल टू 4 है, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मिला हमें। B1 B2 को हमने देखा 3 अपॉन 6 है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 मिला हमें। ठीक है स्टूडेंट, C1 C2 कितना है, 9 अपॉन 18, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। आपने क्या देखा, A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो, C1 अपॉन C2 का रेशियो, तीनों आपस में बराबर है ना, बराबर, सबका वैल्यू क्या है, 1:2। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है सर, तो जो भी आपको इक्वेशन दिया है, सबसे पहले आप रेशियो चेक कर लें, क्या रेशियो इक्वल है या इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन। अब आप रेशियो चेक कर लेंगे, तब अगर ये कंडीशन बनती है, तीनों अगर बराबर आते हैं, तीनों बराबर यदि आते हैं तो तीनों बराबर किस कंडीशन में आएंगे, वह मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तीनों बराबर तब आते हैं जब ग्राफ पर लाइन कुछ एक इक्वेशन के लिए ये लाइन बनी आपकी, तो दूसरे इक्वेशन के लिए जो लाइन बनेगी ना, वो ठीक इसके ऊपर ही बनेगी। ठीक, दोनों संपाती होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, तो इसका स्पेशलिटी हमें क्या मिला, पहला कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, जब तीनों बराबर हो तो लाइन कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, अब देखिए कॉन्सिडेंट लाइन होंगी तो क्या होगा, दोनों लाइनें हर बिंदु को टच कर रही है, ग्राफ पर हर बिंदु को टच कर रही है ना। तो दूसरा हमें क्या मिला कि भाई इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, और जब मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होंगे तो समीकरण जो हमारे इक्वेशन है, वो इक्वेशन कैसी होगी, वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, संगत होगी, समीकरण संगत होंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं और उसके लिए ट्राई करके देखते हैं वहां पर क्या होता है। तो मैं इसे मिटा दूं ताकि आपको दूसरा नजर आ जाए। दूसरा हम 2x प्लस 3y माइनस 7, एक मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7, ये हमारा हो गया स्टूडेंट पहला वाला इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 7, और दूसरा वाला 9x माइनस 2y प्लस 8, 9x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इक्वल टू 0 लगाना भूल गया हूं, सॉरी। अब ये दो हमारे पास है, इनका भी हम कंपेयरिंग करें इसके साथ में। ठीक है, जो हमारा जनरल फॉर्म है उसके साथ हमने कंपेयरिंग किया, तो आप क्या पाएंगे, आपने पाया A1 अपान A2 2/9 है। ध्यान से देखिए, एक 1 की जगह पर 2 है, A2 की जगह पर 9 है। इसी तरह B1 अपान B2 को देखिए, 3/2 है, और C अपान C2 है -7/8। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सभी रेशियो पूरी तरह से अलग अलग है। ठीक है, कंडीशन क्या बन रही है हमारी यहां पर, भाई ये आप एक कंडीशन तो देख ही चुके हैं, कौन सी,
कोइंसिडेंट होते हैं, मिट गया था ये, मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड। ठीक है, इसमें कंडीशन बन रही है कि भाई A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इक्वल नहीं है, इक्वल कब नहीं होगा, तो जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो आपको लाइनें कैसी मिलेगी, कुछ इस तरह से। जैसे इसके लिए ये लाइन हमने बनाई ग्राफ पर, और दूसरे वाले के लिए ये लाइन हमने बनाई। ठीक है, तो ये लाइनें किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। जब कोई A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो, ठीक है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब दोनों बराबर ना हो तो जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और जो लाइनें होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, लाइनें कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर कर x और y का वैल्यू निकालना होगा। एक ही वैल्यू होगा, उसको आपको निकालना होगा। आप एक चीज हो गया इंटरसेक्टिंग होती है लाइन, और दूसरी क्या होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज, अब चूंकि इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये कैसा होगा समीकरण, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, संगत होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन था ऊपर वाले का, इसी तरह इसके भी सॉल्यूशन है, तो ये दोनों कंसिस्टेंट होंगे। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस समीकरण जो है, इक्वेशन जो है, वो कंसिस्टेंट किस अवस्था में होंगी और इनकंसिस्टेंट किस अवस्था में होंगी, इनकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, जब तीनों का रेशियो बराबर हो, या फिर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के हो। ये दो कंडीशन बनती है कंसिस्टेंट की। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और तीसरी कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखे हम, सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और एक और कोई हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, 2x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये ले लिया इसमें। ठीक है, दो कंडीशन हो गई है। अब तीन कंडीशन में बनाना है। अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन हमारी, यहां भी वही करें स्टूडेंट। यहां पर देखें रेशियो, रेशियो क्या है, कॉफिशिएंट का, x के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या है, तो A1 का वैल्यू 6 है, A2 का वैल्यू 2 है, 2 3 या 6, 3/1 होगा। ठीक है, इसी तरह से B1 B2 को देखें, -3 और -1 कैंसिल, 3/1 होगा। C1 C2 को देखें, 10/8 है, जो दोनों से अलग है ना, 2 4 या 10, 2 5 या 10, 5/4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तीसरी कंडीशन में स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन में सिर्फ A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ही बराबर है। अब चूंकि मेरे पास और जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, अब चूंकि हमारे पास सिर्फ A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ही बराबर थे, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 का ही रेशियो बराबर था हमारा। तो जब ये बराबर कब होता है और ग्राफ कैसा होता है, जब ये बराबर होता है तब, तो तब हम देखें, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ग्राफ पे जो लाइनें बनती हैं वो पैरेलल लाइंस बनती हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे उन्हें कितना आगे
बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मिलता है कि भाई जो लाइनें होंगी वो लाइनें कैसी होंगी, वो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लाइनें पैरेलल होंगी। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज स्टूडेंट्स, लाइनें पैरेलल हो गई। आप जब लाइनें पैरेलल है, कहीं पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, आपको क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है ये लिखकर नो सॉल्यूशन अगर दोनों इक्वल आते हैं तो। और तीसरी कंडीशन यह है कि जो इक्वेशन है वो कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट होंगी। तो प्रश्न यदि आता है कि इनकॉन्सिस्टेंट कब होते हैं, ठीक है, तो इनकॉन्सिस्टेंट की शर्त है कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के। ठीक है, तब दोनों इक्वेशन क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मैं समझता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं उसको वापस दोहरा दूंगा, एक बार और आपको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।